जापान एक ऐसा देश जहाँ के लोग सबसे लंबी उम्र की ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ के लोग अपने खाने पीने पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं और इसीलिए वे लोग ताज़ी मछलियों को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। जापान के मछुआरे नदियों से मछलियाँ पकड़ कर लाते थे और लाकर बाज़ार में बेचते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उन नदियों पर मछलियाँ नहीं मिलती और इसीलिए वे मछुआरे समुद्र के बीच में जाकर मछलियाँ पकड़ते थे और लेकर बाज़ार में बेचते थे। लेकिन जब वे लोग समुद्र में मछलियाँ पकड़ते थे तो वापस आते आते उन्हें बहुत देर हो जाती थी और इसी वजह से वो मछलियाँ ताज़ी नहीं रहती थी। और जापान के लोग उन बासी मछलियों को खाना पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वे लोग अब उनसे मछलियाँ नहीं खरीदते थे। अब मछुआरों के लिए एक समस्या हो गई थी कि वे लोग किस तरह उन मछलियों को ताज़ी ला सकते थे। फिर उन्होंने सोच विचार किया और सोचा कि सभी अपने अपने नाव पर एक फ्रीज़र लगवा लेते हैं। सभी ने फ्रीज़र लगवा लिया और जब वो मछलियों को पकड़ते थे तो उन्हें सीधे फ्रीज़र पर डाल देते थे और कुछ इसी तरह वे लोग बाज़ार तक उन मछलियों को बिल्कुल ताज़ी ताज़ी ले आते थे और कुछ दिनों तक उन्होंने इस तरह बेचा। लेकिन जापान के लोगों ने इन फ्रीज़र की मछलियों का स्वाद अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से वे लोग अब फिर धीरे धीरे उन्हें खरीदना बंद कर देते हैं। अब उन्होंने सोचा इस समस्या का समाधान क्या निकाला जाए। बहुत सोच विचार किया और सोचते सोचते उन्होंने ये सोचा कि सभी अपने अपने नाव पर एक फिश टैंक बनवा लेते हैं। सभी ने उसमें अपने अपने फिश टैंक बनवा लिया और जब भी वो मछलियों को पकड़ते थे तो सीधे ही मछली को पकड़ने के बाद पानी से भरे उस फिश टैंक पर छोड़ देते थे, जिससे मछलियाँ बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बाज़ार तक आ जाते थे। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। जब मछलियों को उस फिश टैंक में छोड़ा जाता था तो फिश टैंक छोटी होने की वजह से वो मछलियाँ थोड़ी देर चहल पहल करती थी लेकिन उसके बाद स्थिर हो जाती थी। उसके बाद उसके अंदर उस तरह की फुर्ती नहीं होती थी जिस तरह एक समुद्र की मछलियों के अंदर होता था और वे लोग सांस तो ले रहे होते लेकिन घूमते फिरते नहीं थे, जिस वजह से अब जब वे लोग बाज़ार में बेचते थे तो जापान के लोगों ने इसमें भी अंतर देख लिया। उन्हें अब समुद्र की मछलियों की तरह स्वाद इन मछलियों में नहीं लगता था क्योंकि उसके अंदर फुर्ती नहीं होती थी और इसी वजह से वे लोग अब मछलियाँ खरीदना बंद कर देते हैं। अब उन्होंने सोचा ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमारी नज़र में एक फिश टैंक ही सबसे बड़ा सोल्यूशन था। लेकिन उन्होंने बहुत सोच विचार किया और सोचते सोचते इस सॉल्यूशन पर पहुँचे कि उन्होंने फिश टैंक पर मछलियों को छोड़ना जारी रखा। लेकिन जब वे लोग मछलियों को फिश टैंक में छोड़ते थे उसके बाद उस पर एक छोटी सी शार्क को छोड़ देते थे जिससे कि वो शार्क कुछ मछलियों को मारकर खा जाते थे और इससे मछुआरों को नुकसान भी होता था। लेकिन जितने भी शार्क बाकी बचे रहते थे वे लोग उस शार्क के डर से हमेशा चौकन्ना रहते थे और भागते फिरते रहते थे और इसी वजह से वे लोग समुद्र की मछलियों की तरह बिल्कुल फुर्तीली रहते थे। इस तरह जब वे लोग बाज़ार में लाकर बेचते थे तो जापान के लोगों से बहुत खुशी खरीदते थे और कुछ इस तरह जापान के मछुआरों ने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। जस्ट इसी तरह हमारे लाइफ में भी जब तक हमारे लाइफ में शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं होती हम भी फिश टैंक में पड़ी मछलियों की तरह बिल्कुल बेजान और निराश हो जाते। हम सांस तो ले रहे होते लेकिन हमारे अंदर जिंदा दिली नहीं होती है। हमारी लाइफ में हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम जब भी हमारी लाइफ में कोई भी चुनौतियाँ आती हैं हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और इन चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालत के साथ समझौता करके एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो हमें बड़े सपने देखने होंगे और अगर बड़े सपने को वास्तविकता में लाना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियों को भी लाना होगा। इसलिए अगर हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ी सफलता को हासिल करनी है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।